ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के सप्तम अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 25वां श्लोक भगवद गीता का श्रवण किया, जिसमें भगवान ने बताया कि वो स्वयं को सबके सामने प्रकाशित नहीं करते, क्योंकि योग माया के द्वारा वो आवृत हैं, और जो मूढ़ लोग हैं वो भगवान को पहचान नहीं पाते। अर्थात भगवान का स्वरूप, भगवान कैसे हैं? अजम और अव्ययम, अजन्मा है और अव्यय अविनाशी हैं। तो ये मूढ़ लोग नहीं समझ पाते हैं। तो हम लोगों ने श्रवण किया। अब हम लोग इसका 26वां श्लोक श्रवण करते हैं, जो हमारा अभी चतुर्थ प्रकरण चल रहा है, ये परम भाव प्रकरण। भगवान अपने बारे में, अपने परम भाव के विषय में कुछ बता रहे हैं। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। जो लोग भगवान को अजन्मा और अविनाशी नहीं मानते वे मूढ़ हैं। तो क्योंकि उनके आगे पर्दा पड़ा हुआ है, तो क्या भगवान के आगे भी कोई पर्दा पड़ा है? तो इस बात को यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं वो। हे अर्जुन, भूतानी, भूतानी मतलब जो भी प्राणी, सम अतीतानी, अतीत आनी, अतीतानी का मतलब अतीत काल में, भूतकाल में जो हो चुके हैं, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं, तथा जो वर्तमानानी, जो वर्तमान में हैं, और भविष्याणी, और जो भविष्य में होंगे। सम प्लस अतीतानी, सम अतीतानी, जो अतीत काल में हुए हैं, भूतकाल में, जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को अहम माने मैं, वेद माने जानता हूं। फिर यहां पर भगवान ने बताया तू, माम तू वेद न कश्चन। तू का मतलब है परंतु, माम माने मुझे, कश्चन, कश्चन का मतलब कोई, अर्थात कोई कौन? भक्तों के अतिरिक्त कोई भी न वेद नहीं जानता। मुझे भक्तों के अतिरिक्त कोई भी नहीं जानता। यहां कश्चन शब्द का जो अर्थ है वो भक्तों के अतिरिक्त कोई भी। कश्चन का वैसे अर्थ होता है कोई भी, मुझे कोई भी नहीं जानता। लेकिन हम ऐसा नहीं समझ सकते, क्योंकि भक्त तो भगवान को जानते हैं, भक्त तो भगवान का स्वरूप जानते हैं। तो यहां पर इसका अर्थ, क्वेश्चन का अर्थ लेना पड़ेगा, भक्तों के अतिरिक्त जो कोई और है वो मुझे नहीं जानते। न वेद, माम तू वेद न कश्चन। माम माने मुझको, वेद माने जानना, न माने नहीं, कश्चन माने भक्तों के अतिरिक्त कोई भी।
तो परंतु भक्तों के अतिरिक्त कोई भी मुझको नहीं जानता है, और मैं सबको जानता हूं। किसको जानते हैं भगवान? जो भूतकाल में हुए हैं, जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उनके विषय में ही सबके जानते हैं भगवान, कि किस किस प्रकार के प्राणी आगे आने वाले समय में होंगे, उन सब कुछ जानते हैं वो। भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान से ही तो सभी अंश जो है प्रकट होते हैं, तो वो किसी को ऐसा कैसे हो सकता है कि ना जाने। तो जो लोग मूढ़ हैं, अभक्त हैं, कृपा पात्र नहीं हैं भगवान के, गुरु के, वे भगवान को नहीं पहचान पाते। अर्थात भगवान सामने हो तो भी उन्हें भगवान नहीं मानते, उन्हें भी साधारण कर्मफल भोगी जीव मान लेते हैं। तो भगवान ने दूसरे अध्याय में भी स्पष्ट किया था कि ये आत्मा न पैदा होता है, न मरता है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में कहा था भगवान ने ये बात, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मारे जाने पर भी उसका हनन नहीं होता, क्योंकि वो कैसा है? अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है। आत्मा के विशेषण बताए थे भगवान ने ये। तो जिस आत्मा को मारा नहीं जा सकता, जो नित्य है, शाश्वत है, तो वो आत्मा जिस परमात्मा का अंश है, वो अंशी परमात्मा किस प्रकार जन्म वाला हो सकता है, जब आत्मा का ही जन्म नहीं है। आत्मा को बोला ना अजो, अजो का मतलब अजन्मा, अर्थात आत्मा भी हमारी अजन्मा है। ये नहीं है कि किसी काल में हमारी आत्मा का जन्म हुआ, ऐसा नहीं है। तो जब जन्म ही नहीं हुआ तो विनाश होने की तो संभावना ही नहीं होती है, इसीलिए उसको बोला नित्य है, शाश्वत है। तो फिर भगवान किस प्रकार से जन्म लेने वाले और विनाशी हो सकते हैं? बिल्कुल स्पष्ट सी बात है। जब हम आत्मा को ऐसा मानते हैं कि वो अजन्मा है और अविनाशी है, ना उसकी मृत्यु है ना उसका जन्म है, तो फिर वो आत्मा जिसका अंश है, ऐसे अंशी भगवान, वो कैसे जन्म वाले और विनाशी हो सकते हैं? ये बात मूढ़ व्यक्ति को समझ में नहीं आती। स्पष्ट है बिल्कुल, तो भी तब भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मत हैं जो मानते हैं कि कृष्ण की मृत्यु हुई, राम की मृत्यु हुई, राम की मृत्यु का रहस्य, कृष्ण की मृत्यु का रहस्य, इस तरह की बातें करते हैं। ये बिल्कुल असंगत बातें हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। तो मूर्खता का कारण यही है कि वो महामाया का पर्दा उनके ज्ञान को ढका हुआ है, और भगवान ने स्वयं को योग माया से ढक रखा है। तो स्वयं को जब भगवान ने योग माया से ढक रखा है, तो प्रश्न उठता है कि क्या भगवान भी उनको नहीं देख पाते? योग माया का पर्दा वास्तव में इतना झीना है कि भगवान सबको देख लेते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं देख पाता, क्योंकि भगवान ने ये पर्दा बनाया इस तरह का है। जैसे कोई शीशा होता है ना, उस शीशे में से अंदर वाला तो सबको बाहर देख सकता है और बाहर वाले अंदर नहीं देख सकते, ऐसा एक शीशा होता है। तो भगवान ऐसा पर्दा नहीं बना सकते क्या? वही है योग माया का पर्दा। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं वेद अहम, अहम वेद, अर्थात मैं जानता हूं। यहां पर क्या है? वर्तमान काल की क्रिया है वेद, अर्थात भगवान की दृष्टि में भूत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों काल ही वर्तमान काल हैं। चाहे कोई भूतकाल में हुआ हो, चाहे आज है और चाहे आने वाला प्राणी है, उस सब को भगवान जानते हैं। क्योंकि काल का प्रभाव, समय का प्रभाव जो है वो केवल प्राणियों पर ही पड़ता है, जो इस जगत के अंदर है, माया के अंदर है। त्रिगुणात्मक जगत के अंदर जो प्राणी हैं, उन्हीं के ऊपर काल का प्रभाव पड़ता है। और भगवान का जो धाम है, वैकुंठ धाम है, उनकी जो लीलाएं हैं, वो काल और स्थान की सीमाओं से परे हैं। अब ये बात समझने में थोड़ी मुश्किल है।
कि किस प्रकार से वैकुंठ के अंदर काल होता ही नहीं है। ये बात हम काल के अंदर जी रहे हैं तो हम समझ नहीं पाएंगे उस बात को। तो देश काल परिस्थिति इत्यादि जितनी भी हैं ये परिवर्तनशील हैं। परिवर्तनशील का मतलब है कि इनके ऊपर काल का प्रभाव पड़ रहा है। समय अपने को कैसे प्रकाशित करता है? समय अपने को प्रकाशित करता है परिवर्तन के माध्यम से। यदि परिवर्तन नहीं है तो उसका मतलब समय नहीं है। अब इस संसार के अंदर सब कुछ परिवर्तनशील है, इसीलिए यहां पर काल का अधीनत्व माना गया है। माना नहीं गया है ही, लेकिन भगवान हमेशा से हैं, उनमें तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, उनकी तो आयु नहीं बढ़ रही, किसी प्रकार का उनके अंदर कमी नहीं आ रही है, उनका ज्ञान अगाध है, अखंड है, असीम है। भगवान कालातीत हैं, काल के अतीत हैं भगवान। तो भगवान इज नॉट बाउंड बाय द लिमिटेशंस ऑफ द टाइम, ही इज टाइमलेस, ही एग्जिस्ट इन ए वेरी टाइमलेस जोन, जहां पर केवल वर्तमान ही है और कुछ नहीं है। और दूसरी बात, स्थान की सीमा से भी परे हैं भगवान, स्थान की सीमा से भी परे हैं। इस बात को हम कैसा समझें? जैसे हम अभी यहां बैठे हैं तो हमारे आगे पीछे दाएं बाएं अलग अलग वस्तुएं हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं। कोई वस्तु हमारे दाएं है, कोई वस्तु हमारे बाएं में है। तो जब हम स्वयं को शरीर मान रहे हैं तो उसी के सापेक्ष, इस शरीर के सापेक्ष में ही दायां बायां आगा पीछा कहा जाएगा। लेकिन यदि हम ये मान लें कि ये जो सारा आकाश है ये हमारा शरीर है, अगर इस पूरे आकाश को हम अपना शरीर मान लें तो फिर आगे पीछे और दायां बायां रहेगा क्या? जब ये पूरा आकाश शरीर हो गया तो फिर तो ना तो कुछ आगे रहा, ना पीछे रहा, ना दाएं रहा, ना बाएं रहा। तो देश स्थान का भेद तभी तक संभव है जब तक हम एक सीमित वस्तु के साथ तादात्म्य किए हुए हैं। हमारा शरीर सीमित है, हम इसके साथ तादात्म्य किए हुए हैं। अगर हम इसके साथ तादात्म्य को छोड़ दें, तादात्म्य का मतलब हम इसको हम अपने को शरीर माने हुए हैं, हम अपने को सीमाबद्ध जीव माने हुए हैं कि बस मैं जितना दिख रहा हूं उतना ही हूं, जितना मेरी इंद्रियां देख रही हैं, मेरे नेत्र देख रहे हैं, उतना ही मेरे शरीर का परिमाण है। मेरा वजन 60-70 किलो है, मेरी हाइट 5-5.5 फीट है, मेरी चौड़ाई इतनी है। इस तरह से हम इतना सीमित शरीर को मानते हैं। अब इस सीमित शरीर के आसपास तो दाएं बाएं आगे पीछे सब कुछ है, लेकिन अगर आकाश शरीर हो गया मेरा तो फिर तो कुछ रहा ही नहीं। और भगवान क्या है? भगवान तो आकाश भी भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। भगवान तो इस सारे विश्व के, सारे ब्रह्मांड के निमित्त उपादान कारण हम लोग श्रवण कराए हैं। सर्वव्यापक तत्व हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर भगवान ना हो। तो उनके लिए स्थान की सीमा कैसे हो सकती है? जब इस आकाश के लिए ही स्थान की सीमा नहीं है तो भगवान के लिए तो सीमा होने का प्रश्न ही नहीं होता। उसी प्रकार से दिन और रात की सत्ता भी तभी तक है जब तक हमारा शरीर है और जब तक सूर्य है। शरीर और सूर्य ये दोनों की अपेक्षा है रात और दिन होने के लिए। यदि दोनों ना हो तो समय का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो भगवत धाम में ना तो सूर्य की गति है ना चंद्रमा की गति है। इसलिए जो भगवत धाम है वो एक जोन है, दैट इज द स्पेसलेस एंड द टाइमलेस जोन। हम लोग उसको
जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान ने ये कहा कि मैं भविष्य में और भूत में और वर्तमान में होने वाले सभी प्राणियों को जानता हूं। तो अतीतानी का ये भगवान की सर्वज्ञता को बता रहा है ये श्लोक, कि भगवान सर्वज्ञ हैं। अतीतानी का मतलब क्या है? सम अतीतानी, जो पहले पैदा हुए हैं और भक्ति वगैरह की नहीं उन्होंने और मर गए, तो उन्हें जानते हैं भगवान। जिन्होंने कभी भगवान का नाम ही नहीं लिया, भगवान की कोई सेवा नहीं की, अनेक अनेक योनियों के बाद भगवान ने करुणावश उनको मनुष्य शरीर दिया। कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। भगवान ने अपनी ओर से ये अंतिम शरीर दिया। बहुनाम जन्म नामंते, अंत में इस मनुष्य शरीर को, कि मनुष्य इसके अंदर अपना उद्धार कर ले। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। तो जो मनुष्य तत्व ज्ञान प्राप्त करके भगवान की शरण लेता है, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, उसका तो उद्धार हो जाता है। मनुष्य योनि में हमें ये स्वतंत्रता दी गई है कि हम अपने अनंत अनंत जन्मों के पाप को तुरंत क्षण मात्र में नाश कर सकें, पुराने पापों को। ये स्वतंत्रता है। स्वयं को कर्ता और भोक्ता न माने, फिर क्या माने स्वयं को? निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। स्वयं को केवल एक निमित्त मात्र माने। ये स्वतंत्रता है, भगवान ने हमें दी है। हम ऐसा कर सकते हैं। हम करेंगे ये तभी जब हमको शरणागति होगी, जब हमको ज्ञान होगा। अन्यथा तो हम इस विषय के अंदर बात ही करना पसंद नहीं करेंगे। भगवान ने कहा मई निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तो मनुष्य को ये विवेक धारण करना चाहिए कि भगवान की दी हुई सामग्री से भगवान के जगत में, भगवान की सेवा में ही हमको लगाना है उस सामग्री को। तभी इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है। अन्यथा मयानुकूलेन नभस्व तेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। अन्यथा ये आत्महत्या के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यदि हम भव सागर को पार करने के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं तो ये एक प्रकार की आत्महत्या ही है। आत्मा की हत्या है ये है वास्तविक आत्महत्या। शरीर को मार देना आत्महत्या नहीं है, वो तो शरीर की हत्या है, लेकिन ये आत्मा की हत्या है। यद्यपि आत्मा की हत्या नहीं होती, लेकिन आत्मा का जब पतन कर दिया गया तो उसी को आत्महत्या कहा गया। जब ये आत्मा मनुष्य शरीर को छोड़कर और निकृष्ट योनियों में जाती है या नरक में जाती है तो यही है आत्महत्या। तो अमूल्य अवसर को पाके भी इस जीवन में और उद्धार करने की जिज्ञासा जागृत ना होना, इसे ही कहा गया है आत्महत्या। फिर बार बार अनेक अनेक योनियों में जाएं और कष्ट भोगते रहें, फिर पता नहीं कब मिलेगी भगवत मनुष्य योनि हमको। और यदि हम भगवान ने जो हमें सामर्थ्य दी है, योग्यता दी है, बुद्धि दी है, सामग्री दी है, उसका दुरुपयोग न करके यदि उसको भगवत प्राप्ति में लगाएं तो फिर हमारी परमार्थिक उन्नति क्यों कर नहीं होगी, अर्थात होगी ही होगी। कोई रोक सकता है उसको? लेकिन इसके लिए हमें दृढ़ निश्चय तो आज ही करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा हमको दृढ़ निश्चय। क्योंकि किसी भी कार्य को न कर पाने के दो कारण हैं। एक तो वो कार्य हमारी सामर्थ्य से बाहर है, हमारी योग्यता से बाहर है, हम कर ही नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कोई एक इंजीनियर है, अब उस इंजीनियर से कहो कि तुम इस पेट का ऑपरेशन कर दो, तो उसकी योग्यता से बाहर है, वो कर ही नहीं सकता। जब कर ही नहीं सकता तो करेगा क्यों?
तो पहली बात तो है उसकी सामर्थ्य से, योग्यता से बाहर है वो कार्य। और दूसरा कारण है योग्यता तो है, समझ है तो भी नहीं करते। और इसका कारण है हमारी तमोगुणी वृत्ति। तमोगुणी वृत्ति मतलब प्रमाद। प्रमाद का मतलब है मन का अन्यत्र होना। जहां हम लोगों को अपना मन लगाना चाहिए उस जगह पर ना लग के अन्यत्र होना। जैसे मान लीजिए हम क्लास में बैठे हैं, अब जब टीचर कुछ पढ़ा रहा है तो हम सुन रहे हैं, लेकिन हमारा मन कहीं अन्यत्र है, कहीं पिक्चर हॉल में गया हुआ है, कहीं मार्केट में घूम रहा है, मोबाइल खरीद रहा है। अगर मन में कुछ और बात चल रही है और हम उस मन को बार बार खींचकर इधर नहीं लाते हैं, उसी के अंदर रमे रहते हैं, इसी को कहा गया है प्रमाद, असावधानी, मन की असावधानी, मन की अवधानता। तो ये प्रमाद जो है ये हमको भक्ति के मार्ग में, भगवत मार्ग में जाने से रोकता है। अन्य मनस्कता, अन्य मनस्कता मतलब मन के अंदर अन्य वस्तु भरी हुई है। वो अन्य वस्तु है संसार, और संसार के पदार्थ, संसार के भोग, संसार के व्यक्ति, संसार की बातें। मन हमारा यही तो कहता है ना कि अभी छोड़ो, अभी से क्यों भजन करें, सारी जिंदगी पड़ी तो है, अभी तो बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने केवल बुढ़ापे में ही भजन शुरू किया हो? और किया भी होगा तो कितना कर सकता है? थोड़ा बहुत ही तो कर सकता है ना, तीव्रता के साथ तो नहीं कर सकता ना। प्रहलाद महाराज ने इसीलिए हमको आज्ञा दी, कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मानुभागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय का पहला श्लोक है। प्रहलाद जी उपदेश देते हुए कह रहे हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञो, जो राक्षस बालक हैं और उन सबके साथ मिलके उन्हें उपदेश दे रहे हैं प्रहलाद जी कि कुमारावस्था से ही हमको भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए। भागवत धर्म मतलब भक्ति योग। भक्ति योग का आचरण मतलब श्रवण, कीर्तन, स्मरण, जो भक्ति के अंग हैं उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। तद अपि अध्रुवम, अध्रुवम मतलब अनित्य है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, लेकिन अर्थदम है। अर्थदम का मतलब अर्थ को देने वाला। अर्थ कौन सा? परम अर्थ, परमार्थ को देने वाला, जो इस जीवन का सबसे श्रेष्ठ तत्व हो सकता है। परम अर्थ, भगवत प्रेम, उस प्रेम को देने वाला है ये जीवन। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, क्योंकि यहां पर आज्ञा दी गई है ना, तो दंड मिलेगा अगर नहीं करेंगे ऐसा। तो कौमार आचरेत प्राज्ञो, तो ये हुआ हमारा सम अतीतानी, भूतकाल के अंदर। अब बता रहे हैं आगे वर्तमान आनी, मतलब इस जन्म के, जो इस समय के वर्तमान में जो जन्म है, भगवान उन्हें भी जानते हैं। क्या जानते हैं वो? कि कौन कितनी भक्ति कर रहा है। अतीत के विषय में भगवान जानते हैं कि इसने कितनी भक्ति करी है, कितनी सेवा की है। वर्तमान के समय भी भगवान देख रहे हैं कि हम भगवान का कितना भजन कर रहे हैं, कितनी लगन लगी हुई है, कितना प्रयास हमारा है, कौन सच्चा भक्त है और कौन नाटक कर रहा है। सब जानते हैं भगवान, कौन जबरदस्ती कर रहा है और कौन अपने मन से कर रहा है। भगवान से ये कोई छिपा हुई नहीं है बात। किस भाव से कौन सा भक्त भजन करता है, हमारे आंतरिक भावों को जानते हैं, क्योंकि अंदर बैठे हैं ना वो अंतर्यामी के रूप में। एक एक क्षण का हिसाब किताब है उनके पास हमारा। और भगवान को यह भी पता है कि कौन से भक्त मेरे पास आने वाले हैं, जिन पर भगवान की कृपा बस होने ही वाली है। भगवान को यह बात पता है। और भगवान की तो बात छोड़ो,
हमें भी ये बात पता है कि हमारा क्या होगा। श्रीमद् भागवत में आया है चतुर्थ स्कंध में 29वें अध्याय के 66वें श्लोक में, मन एव मनुष्यास्य पूर्व रूपाणि शंसति भविष्यतश्च भद्रं ते तथैव न च भविष्यतः। भविष्यतश्च भद्रम ते तथैव न च भविष्यतः। नारद जी बता रहे हैं राजा प्राचीन बरही से, हे राजन तुम्हारा कल्याण हो। भद्रम, भद्र माने कल्याण हो। यह मन जो हमारा मन है, मन एव मनुष्यास्य, कि जो मन है हमारा ये निश्चित रूप से मनुष्य के जो पुराने जीवन है, भूतकाल है, जो पुराना जीवन है हमारा पूर्व जन्म, और मनुष्य के आगे आने वाले जन्म की सूचना देने वाला है। संशति, संशति का मतलब है संशति मतलब सूचना देने वाला है ये मन हमारा। मन एव मनुष्यास्य पूर्व रूपाणी, पूर्व रूपाणी का मतलब पूर्व जन्म, कि पूर्व जन्म में हम क्या थे, और भविष्यतश्च, कि भविष्य में हम क्या होंगे। ये मन हमको उस बात की सूचना देने वाला है। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट which can give us an idea as to who we were in the last birth and what we are going to be in the next birth. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये हम लोग कई बार जानने के लिए आतुर होते हैं कि हमें अगली योनि क्या मिलेगी, या हम किस योनि से आए हैं, कहां से आए हैं, हमारा पूर्व जन्म क्या था। तो नारद जी कह रहे हैं कि मन जो है आपका इस बात का संकेत करता है कि आप पहले क्या थे और आगे क्या बनोगे। कैसे करता है? अपने संगठन के आधार पर। जो मानसिक संगठन है हमारा, जो मानसिक संगठन है, संगठन मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अवर माइंड, कि व्हाट आर द एलिमेंट्स विच हैव गॉन इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अवर माइंड, सो दे ओनली विल टेल अस व्हाट वाज अवर पास्ट बर्थ एंड व्हाट इज गोइंग टू बी माई फ्यूचर बर्थ। हमारी मानसिक दशा से इस बात का परिचय मिल जाएगा कि हम पिछले जन्म में क्या थे और अगले जन्म में क्या होंगे। उदाहरण के लिए अब देखिए, यदि इस जन्म में किसी का मन कर रहा है कि कोई अपराध करूं मैं, तो पक्का समझ लो कि वो पूर्व जन्म का अपराधी है, वरना मन ही नहीं करता। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि मेरा ये मन कर रहा है, मेरा वो मन कर रहा है, तो मन वही करता है जो तुम पूर्व जन्म में थे, क्योंकि उसके संस्कार पड़े हुए हैं मन में, अंतःकरण में। वो संस्कार ही प्रेरित करते हैं मन को। तो इसका मतलब है कि वो पूर्व जन्म में अपराधी था। और यदि इस जन्म में किसी को हमेशा भोजन याद आता रहता है, खाने का मन करता है, तो वो अगले जन्म में होटल का काम करेगा, खाना बनाने का काम करेगा। यदि मांस खाने का मन करता है तो क्या बनेगा अगले जन्म में? गीध बनेगा, क्योंकि उसको खूब मांस मिलता है। जो मन की इच्छाएं हैं वो तो पूरी करते हैं ना भगवान। नित्यो नित्यानाम चेतनश् चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। एक होते हुए भगवान सारे मनुष्यों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो ये मन हमारा हमको परिचय देता है, हमको संकेत करता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे और आगे वाले जन्म में हम क्या बनने वाले हैं। सब कुछ मन के ऊपर ही डिपेंड है। पूरा का पूरा परमार्थ जगत, हमारा बंधन, हमारा मोक्ष, ये सब मन के ऊपर डिपेंडेंट है कि हमारा मन क्या है, हमारा मन क्या कह रहा है हमसे। तो हम लोग इस बात को, चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।